फ्री। आई एम 100% श्योर ये मैं आपको करीब से भी दिखाऊं। बढ़िया अल्लाह खुशबू है। ओहो ये तो काफ़ी बड़ा दरख्त है। भी कर सकती हो और नीचे भी कर सकती, अपने हाथ को ना दुखाए आप। कोई शहंशाह तो नहीं रहते भाई। एंजाइटी होती है या रोटियां हमेशा मैं बस खाने से 5 मिनट पहले बनाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक हो। आज ये सारी पैकेजेस जो है हमें अनबॉक्स करनी है। कुछ पैकेजेस मैंने यहाँ पे अनबॉक्स ऑलरेडी कर लिए, लेकिन ये सारी जो है स्किन केयर के प्रोडक्ट्स हैं, मेकअप किए, जो ये मेरे अपकमिंग ब्लॉग्स में आपके साथ शेयर कर दूँगी। बाकी जो ये चीज़ें इसमें वैनिटी है, कुछ आर्टिफिशियल प्लांट्स है, साथ में जो है मैंने अपने इस रूम के लिए कुछ चेयर चीज़ें मंगवाई हूँ, तो वो सारा कुछ हमें अनबॉक्स करनी है। और आज ये होगी ब्लॉग में, साथ में हमने जाके एक मज़ेदार सी शोरबा बनानी है खाने में। सबसे पहले जो है इन पैकेजेस से शुरू करते हैं। पीछे जो है मेरी वैनिटी है और ये काफ़ी ज़्यादा भारी भी है और बड़ा भी है। ये काम मैं अकेली नहीं कर सकती हूँ, तो इसके लिए उस्मान का इंतज़ार करते हैं। आप लोगों ने पिछले ब्लॉग में पूछा था कि जब मुझे एंजाइटी होती है या कैफ़ीन इंटेक मेरा ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से मुझे पैनिक अटैक होती है काफ़ी ज़्यादा, तो मैं क्या लेती हूँ, मैं मैग्नीशियम लेती हूँ। मैंने स्क्रीन पे आपके लिए रखी हुई है पिक्चर, और ये आप उसके अलावा भी ऐसे भी ले सकती हो। आपको बहुत ज़्यादा काम कर देता है, रिलैक्स हो जाती हो आप। बिस्मिल्लाह, वही गिर गई। तो ये ऊपर मैंने पिक्चर रखा है, ये आपको हाईबी से, सैम्स क्लब से, कहीं से भी मिल जाएगी। बहुत ही मज़े का। सबसे पहले ये लेती हूँ क्योंकि ये काम जो है ना बहुत स्ट्रेसफुल है। तो चलिए सबसे पहले ओपन करते हैं इस बॉक्स को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे एंजाइटी जो है बहुत सालों से, और इसके लिए मैं ले रही थी मेडिकेशन डॉक्टर से, फिर मैंने ये बंद कर दिया। जब अम्मी फौत हो गई फिर मैंने डॉक्टर का दवाई बंद कर दिया, क्योंकि उससे मैं सही नहीं हो रही थी, और ऊपर से जो था तबीयत और भी ख़राब हो रही थी हर रोज़, तो इससे काम चलता है। अच्छा, तो ये इसके अंदर जो है ये मैंने मंगवाई थी अपने वैनिटी के लिए एक चेयर। इसका एग्जैक्टली ब्लैक कलर भी मेरे पास है, मैंने वाइट वाली मंगवाई थी। तो होपफुली कि आज ये सारे पैकेजेस हो जाए। टोटल सारी पैकेजेस मेरे पास है तकरीबन कोई अराउंड 25 पैकेजेस हैं, ठीक है। तो ये सारा हो जाए तो बेहतर होगी। इसके इंस्ट्रक्शन पेपर मुझे रीड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मैंने पहले भी अपने लिए मंगवाई थी, तो मुझे पता है कि ये कैसे करनी है। इसका काम जो है इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, ये हो गई। बड़ा खूबसूरत है माशाल्लाह। ये जो है वेलवेट का है, और कलर भी इसका बहुत प्यारा कलर है। बिल्कुल इस तरह, बिल्कुल वाइट, ब्राइट वाइट कलर भी नहीं है, ऑफ वाइट कलर के टाइप की है, लेकिन बहुत खूबसूरत है। तो इसको हमने बस इस तरह लगानी है। ख्याल रखे कि अपने हाथ को ना दुखाए आप। चलो, ठीक है, ये हो गई। ठीक है, तो इसको इस तरीके, बस इस तरीके से आपने इसको रख के स्क्रू करें। अच्छा, जो ये एंजाइटी है ना, मुझे पता है कि आप लोगों को भी ये प्रॉब्लम ज़रूर होती है। कभी कभी मैं इस बारे में जब बात करती हूँ ना, तो मुझे ऐसे डर लगती है। ये एक ऐसी चीज़ है ना कि आपको कभी भी इसको अपने आप के ऊपर आप
हावी होने ना देना। कभी भी आप ये ना सोचें कि मैं इस चीज़ से लड़ नहीं सकती हूँ या मैं ठीक नहीं हो सकती हूँ। आप यकीन करें कि ये इतनी ख़राब चीज़ होता है कि मैंने कई लोगों को देखा है कि इस बीमारी में उन्होंने अपना जान भी ले लिया है। और ये नहीं है कि ये कुछ लोगों को होता है, मैं आपको कहूँ कि 85% लोगों को ये बीमारी होती है। अब इसके साथ आपको डील कैसे करनी है? आपको इसके साथ डील ऐसे करनी है ना कि अपने आप को आप बिज़ी रखें। लोग हमेशा मुझे यही कहता है कि वो इतना काम तुम करती हो, थक नहीं जाती हो, इतना काम तुम्हें करनी नहीं चाहिए। मुझे पसंद है कि मैं अपने आप को बिज़ी रखूं, क्योंकि आप जिस वक्त फ़ारग होती हो ना, आपका दिमाग जो है ना, जब खाली होता है ना, तो बस उस वक्त आपके दिमाग में ये बातें आ जाता है कि अच्छा तो ये हुआ वो हुआ, तो फिर जो है ना ये चीज़ आपके ऊपर ज़्यादा होती है। दूसरी चीज़ जो मेरी पर्सनल जो एक्सपीरियंस रही है वो ये है कि आपने अपने डाइट का ख्याल रखना है। बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना जब मैं खाती हूँ ना, तो ये चीज़ ज़्यादा होती है। अगर मैंने बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग करूँ या रात को मैं लेट खाना खाऊँ, ये चीज़ जो है ज़्यादा होती है। तो आप हमेशा कोशिश करें कि टाइम पे आप अपना खाना खाएं और कोशिश करें कि ज़्यादा स्पाइसी ना खाएं, और किसी भी बात का जो है ना आप स्ट्रेस ना लें। शेयर जो है मैंने बिल्ड कर दिया, और आपको कहूँ कि बिल्कुल 5 मिनट में मैंने किया है। ठीक है, बिल्कुल ये आसान है और बड़ा मज़े का है माशाल्लाह से। ठीक है, तो चेयर का काम हो गई, इसको उस साइड पे सेंड करते, आप काम शुरू करते इस पे। अच्छा, ये जो है मेरे ख्याल से कपड़ों का रैक है, ये मैंने मंगवाई थी क्योंकि कपड़ों की बहुत सारी डिफरेंट ब्रांड्स के साथ मैं जॉब करती हूँ, काम करती हूँ, तो हर हफ्ते को जो है अब मुझे पैकेजेस मिलती रहती है। तो ये मैंने बेसिकली लिया है यहाँ पे, जब मैं उनके लिए शूट कुछ कर लूँ तो मेरे पास आसान हो कि मैं रख लूँ, क्योंकि मेरे क्लोज़ेट में और जगह नहीं है। तो देखते हैं कि ये किस तरह है। अच्छा, इसके साथ ग्लव्स भी आई है। अब ग्लव्स का क्या करना है इसमें पता नहीं, देखते हैं, इसका इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं ना। अच्छा, मैं इस तरह करती हूँ कि इसको मैं बेल्ट करके और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जो कपड़ों का रैक है वो भी मैंने बिल्ट कर दिया और माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इसको भी हमने रखना है साइड में। अब देखती हूँ कि इसके बाद मुझे कौन सी पैकेज ओपन करनी होगी। तो इसको इधर ले जाते कॉर्नर में। वाला पैकेज मैंने ओपन किया क्योंकि इसका मुझे टिकटॉक के कैमरे पे एक वीडियो बनानी थी। तो ये इतनी खूबसूरत बॉर्ड स्टूल चेयर्स है ना, ये मैंने मंगवाई थी किचन के लिए। अगर आप लोगों को याद हो, पहले मेरे किचन में ब्लैक एंड गोल्डन की थी, वो मैंने हटा दिया। अब सब कुछ हमें करना है वाइट और गोल्ड में। तो ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। एक मिनट ज़रा मैं ये सारा प्लास्टिक से निकालूं कि फिर वो माइक्रोफोन पे आवाज़ इसकी होगी। अच्छा, ये इसके स्क्रूज, ठीक है, तो अब इसको करते हैं हम बेल्ट। बहुत ही खूबसूरत है माशाल्लाह माशाल्लाह। इसकी इंस्ट्रक्शन पेपर पे क्या कहते हैं? अच्छा, सबसे पहले जो है इस पे हमें इसे स्क्रू करनी है। ठीक है, किधर गया? ये है। अच्छा, अगर आप लोगों को ये लेना है तो आप मेरे टिकटॉक शॉप में जाए, वहाँ पे मैं इसका वीडियो जो है लिंक के साथ आपके लिए पोस्ट करूँगी, क्योंकि ये मैंने उधर से ही मंगवाई थी। और मटेरियल इसका 10 ऑफ 10 है, बहुत ही ज़बरदस्त मटेरियल है। और प्राइस इसकी इतनी मुनासिब प्राइस है ना कि इस प्राइस पे आपको यहाँ पे किसी भी इन स्टोर से आपको नहीं मिल जाएगी।
तो इसके साथ स्क्रू सब कुछ अपना ये लोग प्रोवाइड कर लेते हैं। तो इसको इस पे स्क्रू करते। मैंने अभी सिर्फ 2 मंगवाई थी क्योंकि मैं देखना चाहती थी कि इसका मटेरियल है किस तरह। अगर अच्छा हो तो फिर मैं और भी मंगवा लूँगी, लेकिन इसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो मैं इसी कंपनी से 1-2 चेयर मैं इस ऑफिस के लिए भी मंगवा लूँगी। तो इसको बस इसी तरीके से स्क्रू आपने करनी, बहुत ही आसान है इसको लगाना, तो आपका इतना टाइम भी नहीं लेगा। जो पहले मेरे पास ब्लैक पड़ा हुआ था ना, उसका मुझे इतना मज़ा नहीं आ रही थी। अच्छा, बहुत सारे लोग जो है ना यही पूछते हैं कि मैंने ब्लैक कैबिनेट्स को क्यों वाइट पे चेंज किया। उसकी कई वजह था। यहाँ अमेरिका में हम रहते हैं, यहाँ पे मतलब इतना डस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी इतना डस्ट उस पर बैठ जाती थी ना, ओहो, और इतना जल्दी गंदा होता था। और दूसरा कि ये बस वो कलर, मेरा दिल उससे बस भर गई थी, बहुत डार्क था, डिप्रेशन मुझे हो जाती थी। अब इंशाल्लाह जब किचन में सब कुछ मैं एक साथ रखूँगी ना, तो आपको बहुत पसंद आएगी। ठीक है, तो हमने ये किया। अब हमने लगाना है इसके दूसरे पार्ट को, और ये जो इसके नीचे ये पैनल्स है ना, ये स्टील का है, ये प्लास्टिक का नहीं है। तो इसको हमने लगानी है इस साइड पे। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब इसको आप ऊपर भी कर सकती हो और नीचे भी कर सकती हो। ठीक है, तो ये हो गई। अब दूसरे को भी फिक्स करके और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अभी तक जो है मैंने 3 चेयर्स को अनबॉक्स किया, साथ में ये जो कपड़ों का रैक है इसको मैंने अनबॉक्स किया, और क्या किया मैंने बस यही किया। अच्छा, ये सारे जो है ना आर्टिफिशियल ट्रीज़ है, प्लांट्स हैं। ऑलिव ट्री भी है इसमें, क्रिसमस ट्री भी है, मेरे ख्याल से क्रिसमस ट्री कहते हैं। तो ये मैंने घर के लिए मंगवाई थी। मुझे प्लांट्स बहुत ज़्यादा पसंद है घर के लिए, लेकिन जब भी वो रखती हूँ रियल वाली, पता नहीं यहाँ पे स्पाइडर, मच्छर, ये चीज़ें बहुत पैदा होती हैं। तो मैंने ये मंगवाई है जिसका मुझे ना बहुत ख्याल रखना पड़े और ना ख़राब होने का कोई गम हो। तो ये खोलते पता नहीं कौन कौन सा है इसमें। मैंने बहुत सारा मंगवाई थी, घर के बाहर के लिए, हमारी जो एंट्री डोर है उसके लिए, अपने ऑफिस के लिए। तो ये मैं देखूँगी कि कौन सा मैं अपने ऑफिस के लिए रख लूँगी, कौन सा किचन के लिए रख लूँगी। अभी कुछ भी पता नहीं है, अभी सिर्फ इनको मुझे अनबॉक्स करनी है। और अच्छा, मुझे पता नहीं है कि इसके साथ, अच्छा इसके साथ है, लेकिन इसके साथ इतना बड़ा नहीं है। ओहो, ये तो काफ़ी बड़ा दरख्त है ये भी मैंने सारा टिकटॉक शॉप से मंगवाया है। तो वहाँ पे मैं आप लोगों के लिए एक और रील पोस्ट कर लूँगी, उसमें मैं आप लोगों के लिए इसका वो रखूँगी लिंक। अच्छा, ये होता किस तरह है, इसके साथ कोई इंस्ट्रक्शन बुक भी नहीं है। ठीक है, ये हो गई। ये जो है इधर जाएगी। ये तो सही जंगल वाला दरख्त है। आउच, हाथ दुख गया। Yeah, come see this tree. Oh my! It's very big. अच्छा, इसको खोलना है ज़रा सा इसकी। Arshad, come here. इसके लिए मैं एक खूबसूरत वो लूँगी गमला होम गुड से। How is it? It's so cool. It's so cool, right? It's an olive tree. It's
It Yeah. actually grows olives? Yeah, it grows olives. No way. Yeah, it's a real. No way. Yeah. Come, eat. Is it edible? Mm-hmm. Come. You eat it first. No, first you try it. Why? I'm just joking, मेरी जान, it's fake. That was तो इस सारों को छोड़ देते हैं कि ज़रा से इसकी जो ये पत्ते हैं ना वो खुल जाए। ठीक है, तो इसको मैं कॉर्नर में रखती हूँ, बाकी सारा ओपन करके और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। माशाल्लाह से इतनी खूबसूरत है ना कि मेरे पास कोई भी अल्फाज नहीं इसको एक्सप्लेन करने पे। और ये जो इसके साथ वो आई है गमला जो आई है बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। बस ये ऑलिव ट्री के लिए मुझे लेनी है और काफ़ी बड़ी मुझे लेनी होगी। ये बिल्कुल जो है ना छत को टच कर रही है और ये दोनों बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। तो अभी भी तकरीबन 2 बॉक्सेस इसकी रहती है, लेकिन आप ये मैस चेक करें। ठीक है, तो ये मैस मैं क्लीन करती हूँ, जाके सबसे पहले खाना बनाती हूँ क्योंकि उस्मान के आने में भी कम टाइम है, और फिर बाकी चीज़ें आके अनबॉक्स करते हैं। सो फॉर बस मैंने इतना किया, बड़ा मैं स्लो हूँ, मुझे ज़रा जल्दी जल्दी हाथ घुमानी चाहिए, लेकिन पता नहीं बस जितना हो सका उतना मैंने कर लिया। और ये आपको मैं क्लोज़अप से दिखा रही हूँ, ये बिल्कुल इस तरह रियल में लग रही है, मतलब नहीं लग रहा है कि फ़ेक है। ये ऑलिव ट्री देखे कितना खूबसूरत है, इसका ज़रा सा ये पत्ते जो है ज़रा सा वो ओपन हो जाए ना, ये बहुत खूबसूरत हो जाएगी। इसके इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है कि आप इसको जब ओपन करें छोड़ दे कि ज़रा सा ये मतलब सही हो जाए, ओपन हो जाए, क्योंकि ये बॉक्स में भरा होता है बहुत वक्त तक, तो ये इसलिए ज़रा सा इस तरह लगती है। तो जाते सबसे पहले खाना बनाना शुरू करते और फिर बाकी यहाँ का काम शुरू करते हैं। किचन जो है अभी भी उसी कंडीशन में, और सुबह यहाँ पे मैंने बर्तन धो के रखी हुई थी, बस ये बर्तन यहाँ कर रख देती हूँ। सबसे पहले जो है ना डो बनाती हूँ, क्योंकि हमारा जो डो है ना वो ख़त्म हुआ हुआ है। यस बेटा, put it on super dry. And can you close the laundry room door please? Laundry room door. थैंक यू। ठीक है, तो घर में जो है शलजम भी नहीं है और कैरेट भी नहीं है, डबल रोटी भी ख़त्म हुआ है। 2 बना के जाके वॉलमार्ट से वो चीज़ें ले आते, ताकि सुबह बच्चे स्कूल जाएगा ना तो सब चीज़ें घर पे हो। इसको इस तरफ करती हूँ, 2 बनाते। यहाँ पे लिए मैंने गरम पानी, इस पे ऐड करते ज़रा सा शुगर और उप्स, साथ में ऐड करते ईस्ट। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप फुल रेसिपी बताएं नान का। इंशाल्लाह मेरा ये सारा काम घर का ख़त्म हो जाए ना, तो ये सारी रेसिपीज़ जो है ना मैं आप लोगों के साथ डिटेल पे शेयर कर लूँगी। इसमें मैंने ऐड किया थोड़ा सा नमक। नमक बहुत कम मैं ऐड करती हूँ, मुझे इतना नमकीन सॉल्टी रोटी पसंद नहीं है, ज़रा सा मिठास हो ना रोटी में तो अच्छी लगती है। अब इसमें हमने ऐड करना है ये फ्लावर, इसका मैं तकरीबन 3.5 कप ले लूँगी। तो ये 2, ये हो गई 3 टोटल, मेरे ख्याल से 3.5 आ जाएगी। तो इसको ये करते, मैंने उस दिन सैम्स क्लब से नया पैकेट लाई थी, तो वो भी मैं अब इसके अंदर डाल देती हूँ। बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि ये जो 2 मेकर मशीन है ये कौन सी कंपनी के, ये किचन 8 का है। ये आपको ऑनलाइन या इन स्टोर कहीं पे भी मिल सकती है। अगर आप फिर भी ऑनलाइन शॉपिंग करना चाहती हो, ऑनलाइन लेना चाहती हो, तो ये यूट्यूब के व्लॉग के नीचे देखें, मैंने इसका लिंक आप लोगों के लिए अटैच किया हुआ है। ठीक है, तो ये अगर आपके पास हो ना, आपका 80% काम बिल्कुल आसान हो जाएगी। इसमें सिर्फ 2 नहीं बनती, इसमें आप कबाब का मसाला भी मिक्स कर सकती हो, इसमें आप पास्ता भी बना सकती हो, होममेड जो पास्ता होती है, इसमें आप मंटू की शीट्स भी बना सकती हो, इसमें आप चटनी भी बना सकती हो इसमें आप बहुत सारी चीज़ें कर सकती हो। ठीक है, तो ये हो गई, इसको बस अभी ऑन करते कि ये मिक्स हो जाए।
इस पे मैं और भी ऐड करती हूँ क्योंकि ये काफ़ी नरम है। अच्छा, दो बन गई है। अब इसमें ज़रा सा हमने डालना है ऑलिव ऑयल, बहुत हल्का सा, कि ये जब फूल जाए फूल जाए पता नहीं तो फिर वो चिपक ना जाए उसमें प्लास्टिक शीट में। ठीक है, तो इसको निकाल के इसमें डाल देते हैं। अभी आप लोग देखो, कहते हैं ना कि किचन के कलर को मैंने क्यों चेंज किया। अभी लाइट भी मैंने नहीं लगाई है, जो पहले मेरी यहाँ पे रिकॉर्डिंग एक बड़ा सा लाइट है उधर पड़ा हुआ है, वो भी मैंने लगाई नहीं है, लेकिन माशाल्लाह कलर कितना ब्राइट आ रही है, रोशन आ रही है। वो कैबिनेट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही था। हमारी मज़ेदार दो भी रेडी हो गई। ये नान बनाना घर में इतना बड़ा नेमत होती है ना, अल्लाह पाक की कसम से। बस ये हुनर जब आ जाए ना आपको, तो फिर आप अपने आप को दुआई दोगी। हमने जब से घर का रोटियां शुरू किया है, हमारा तबीयत भी सही रहती है और खाने का पता चलता है कि मज़ा क्या है। क्योंकि इधर अमेरिका में जो है तंदूर नहीं है, तो यहाँ पे जो आपको दुकानों में रोटी मिलती है ना, वो पहले से कुक हुआ हुआ है, तो हफ्तों तक पड़ी हुई होती है। तो आप खुद ही सोचें कि आप बासी रोटी खाती हो। फिर लोग वो बंडल में ख़रीद के ला के अपने फ्रीज़र में रख देते हैं, फिर उसको हर वक्त गर्म करते। अगर आप लोग अमेरिका में हो तो आप लोगों को पता है, बड़े बड़े शहरों में है तंदूर मिलता है, लोग जाके फ़्रेश ले आते होंगे, लेकिन घर का बस अपना मज़ा है। हम जब अभी पाकिस्तान गए थे, तो सबसे ज़्यादा जो मेरा फैमिली था ना, रोटियों को मिस कर रही थी। ये आप देखें, ऐसे लग रही ना, वो दुम्बे का फैट नहीं होता है, बिल्कुल उस तरह लगती है। जिस वक्त मैं कुकिंग सीख रही थी ना, तो मेरी अम्मी मुझे हमेशा एक बात बताती थी कि जब भी डो बनाती हो ना, डो को पहले जो है सब चीज़ें मिक्स करो। जैसे पहले मैं हाथ से बनाती थी, तो हाथ से सारा मिक्स करके डो बनाओ, लेकिन फुली उसको मतलब वो ना करो। फिर उसको छोड़ दो एक 5 मिनट तक, फिर 5 मिनट बाद दोबारा आके उसको हाथ से सही तरह मिक्स करो। और जब तुम्हारा डो का टेक्सचर इस तरह हो जाए जैसे दुम्बे के फैट की तरह लगे ना, बस उस वक्त तुम समझो कि तुम्हारा डो बहुत मज़े की बनी है। तो आज माशाल्लाह से उसी तरह लग रही है तो इसको सही तरीके से जो है कवर करते, पहले हाथ वॉश करते। ये मैं आपको फ्रेश रोज़ेस दिखाऊं, इसके बड़े मज़े का खुशबू है। ये उस्मान ने मेरे लिए लाई थी उस दिन बाहर से, तो मुझे पता नहीं है कि अब ये मौसम चेंज हो रही है, मुझसे जले नहीं, ख़राब ना हो जाए, लेकिन ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत फ्लावर्स हैं। रेड गुलाब है, बड़ी खूबसूरत है। इसको हमने लगाना है प्लास्टिक शीट, और फिर हमने जाना है वॉलमार्ट से हमें शलजम, साथ में नमक और साथ में डबल रोटी, कैरेट ले आएंगे, होपफुली कि मुझसे भूल ना जाए। अच्छा, ये जो शुरबा होती है ना, ये अफ़गानिस्तान में बहुत सारी लोगों की बड़ी फेवरेट है। कुछ लोगों को पसंद भी नहीं है, लेकिन मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है, और हमारे घर में सबको पसंद है, बच्चों को, उस्मान को। बड़ा मज़े का होता है, मेरे ख्याल से पाकिस्तान में भी लोग बनाते होंगे। तो इसके साथ जो है आप ये बनाओ, इसके साथ बहुत सारा सैलेड आप काट ले, और अगर ज़रा सा सलाता हो, मिक्स सलाता जो होती है, तो बड़ा मज़े का होगा। या तो सलाद काट लेंगे या सलाता बनाएंगे, एक चीज़ करेंगे। तो इसको इधर काउंटर पे रख देती हूँ, जब तक वापस आ जाएंगे और खाना बन जाएगी, तो ये दो भी रेडी होगा, फिर इसकी मज़े मज़े की रोटियाँ बनाते हैं। ठीक है, ये चीज़ें इसी तरह छोड़ देती हूँ, फिर वापस आके इसको मैं साफ़ करती हूँ। यहाँ से हमने सब चीज़ें ले लिया, जो जो चीज़ें चाहिए थी, तो अब जाते चेकआउट करते। वॉलमार्ट से हमने अपना सारा शॉपिंग किया। अंदर मैंने रिकॉर्डिंग नहीं कर सकी क्योंकि अंदर पे इतना रश था ना, ऐसे लग रही थी जैसे फ्री में सब कुछ मिल रही है लोगों को तो वहाँ से बस निकल गए, अभी जाते घर की तरफ। पब्लिक में पता है रिकॉर्डिंग करना कभी कभी बड़ा डिस्कम्फर्ट इंसान फील करता है, क्योंकि बहुत सारी लोग होता है, किसी को पसंद होती है रिकॉर्डिंग करना, किसी को पसंद नहीं होती। पर्सनली मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है जहाँ पे बहुत रश हो, लोग हो, और वहाँ पे जो है मैं रिकॉर्डिंग करूँ, क्योंकि हर किसी की अपनी प्राइवेसी होती है।
तो अभी जाते हैं घर की तरफ और घर पहुंच के फिर इंशाल्लाह ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। वॉलमार्ट से आ गए, सारी सब्जियां मैंने धो लिया। अब इन सब्जियों को जो है हमने काटना है और सब चीज़ें जब काट लिया तो फिर कुकिंग शुरू करते, ठीक है। उप्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिए कैरेट्स। इसमें सब्जियों में जो है ना आपने डालनी है आलू, कैरेट, शलजम। मेरे पास ये कटर, इसमें ज़रा सा डिज़ाइन है तो इससे खूबसूरत होती है। बस ये कैरेट को आपने इस तरह बड़े बड़े पीसेस में काट लेना है। छोटे भी आप काट सकते हो, लेकिन ये है कि फिर ये जल्दी नरम हो जाता है। तो बस इतना इतना इनफ है। तो ये मैंने काट लिया। अब आलू जो है बस उसको हमने सिर्फ बीच से इस तरह अलग करनी है, क्योंकि वो फिर जल्दी नरम हो जाता है। कभी कभी इंसान घर में सोचता है कि क्या बनाऊं, दिमाग में आइडिया ही नहीं आता है। मेरे साथ भी कभी कभी यही होता है, सोचती हूँ कि आज क्या बनाना है। तो बस आज सुबह से बस सोच रही थी कि क्या बनाऊं, फिर मैंने कहा चलो शोरबा बनाती हूँ, क्योंकि ये भी बड़ी मज़े की चीज़ है। ये किसी दिन आप रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, आपको काफ़ी अच्छी लगेगी। ठीक है, ये हो गई। अब इसके लिए हमें ऑनियन चाहिए, तो वो स्लाइसेस करते हैं। ये स्लाइसेस करने का, ऑनियन का, बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि मैं स्लाइसेस कैसे करती हूँ। ये आप अपने फिंगर्स ऐसे रखें, आलू को रख के, और अपने थंब के साथ यहाँ से आपने इसको पकड़ना है और फिर आपने बस इस तरह स्लाइसेस करें, ठीक है। ख्याल करें कि अपना हाथ ना काटे। और इसी प्रोसेस को अगर आप तेज़ करना चाहती हो ना, तो आप तेज़ी से भी जा सकती हो, जो मैं अपनी वीडियोस में करती हूँ। अभी तो आप लोगों के साथ बात भी कर रही हूँ और शॉपिंग भी कर रही हूँ, तो ख्याल रखती हूँ कि हाथ ना कट जाए। पता नहीं है कि ये घर की जो सारा काम है इसमें और कितना दिन लग जाएगी, कितनी दिन में कंप्लीट हो जाएगी। होपफुली कि जल्दी हो जाए, क्योंकि वो घर के काम के साथ साथ जो है बच्चों का स्कूल भी है, फिर ये स्कूल से आ जाते हैं, इनका होमवर्क होता है, फिर खैर से घर में हर रोज़ आप कुकिंग भी करनी पड़ती है, और उस्मान का भी फिर जॉब होता है, तो सब कुछ अकेला मेरे लिए मैनेज करना मुश्किल हो जाती है। अच्छा, इसमें जो है ना हमने डालना है टमाटर, और टमाटर हमेशा मैं ज़रा ज़्यादा डाल देती हूँ, क्योंकि इससे वो सालन बड़ा मज़े की बनती है। इसका पतला सा सालन होता है ना, तो उसमें टमाटर ज़्यादा हो तो अच्छी लगती है। स्पाइसेस में आप अपने मर्ज़ी के मुताबिक डाल सकती हो। ये इतना ज़्यादा स्पाइसी या मसालों वाला नहीं होती है, सिंपल होती है। बस मसालों में जो है यही कोरिएंडर पाउडर, क्यूमिन सीड्स, थोड़ा सा ब्लैक पेपर, हल्दी थोड़ा सा आपने डालनी है, और साथ में करी पाउडर ज़रा सा आप डाल दे। पपरिका में ज़रा सा डालती हूँ क्योंकि उससे कलर बहुत खूबसूरत आ जाता है। तकरीबन हमने इसमें डालना है कोई 4 अदद टमाटर। अभी मैंने उस्मान को कॉल किया था, उससे मैंने पूछा कि क्या बनाऊं, साथ में सलाद सिर्फ काट लूं या सलाता बनाऊं, तो उन्होंने कहा है कि दोनों बनाओ, तो दोनों ही बना लेंगे। जो सरदार सरकार सरकार जो सरकार के वही होगा। तो बस ये हो गई है, और ये बड़ा आसान डिश है, बहुत जल्दी बन जाती है, इतना टाइम भी नहीं ले लेता है। तो ये हो गया। इसके लिए हमें सिर्फ और सिर्फ गार्लिक चाहिए, इसमें जिंजर नहीं डलती है। गार्लिक हम कूट लेते। उप्स, यहाँ पे जो जो चीज़ें मेरे पास फ्रिज में अवेलेबल थी वही मैं रख रही हूँ। ये सलाद का पत्ते हो गई, ठीक है, ये बहुत मज़े का होता है इसके साथ। और मैंने वॉलमार्ट से जो था अपने साथ नूश प्याज लाई थी, मेरे ख्याल से ग्रीन ऑनियन कहते हैं उर्दू में, वो रख लेंगे, और साथ में रेड मूली रखेंगे, लीमो, और साथ में जो है कुकम्बर रख लेंगे इसके साथ, ठीक है।
तो ये नुश प्याज का जो नीचे से और ऊपर से ज़रा सा बस काट लेना है और इसको हमने बीच से अलग करनी है इस तरीके से। कुकम्बर का स्किन ज़रा सा मैं हटा देती हूँ, उस्मान को उतना पसंद नहीं होता है। लोग हमेशा कहते हैं कि आप इतना खाना क्यों बनाती हो। हमारे घर में खाना इसलिए बनती है ज़्यादा क्योंकि ये एक वक्त का नहीं होता है, हम 2 दिन खा लेते हैं। फिर उस्मान अपने साथ जॉब पे भी ले जाता है, बच्चों को स्कूल पे भी लंच पे भी मैं दे देती हूँ। घर में जो भी खाने पे होता है बच्चे स्कूल लंच पे वही ले जाते हैं। तो इनका कोई इस तरह ख़ास नखरे नहीं है कि घर में जो बनी हुई हो और कहे कि नहीं हमने ये खाना नहीं है या ये हमें पसंद नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह जो भी हो वो खा लेते हैं खुशी खुशी से। तो उनके लिए फिर मैं जब दे देती हूँ बस 2 दिन में ख़त्म हो जाता है। और माशाल्लाह से यहाँ अमेरिका में बच्चों का खुराक भी डिफरेंट होती है। ये लोग खाते तो ज़्यादा खाना नहीं होता है, कम पड़ जाता है, ज़्यादा नहीं होती है। मैं ये सारा सैलेड काट लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैंने सब चीज़ें तैयार करके रखा है, जैसे आप देख रही हो ऑयल भी मैंने डाल दिया। तो मेरे ख्याल से कि ऑयल गर्म हो गई है। सबसे पहले प्याज को ज़रा सा फ्राई करते, ठीक है। मुझे इस तरह पसंद है कि जब मैं कुकिंग करूँ ना तो अपना सारा चीज़ें तैयार करके रख लूँ और फिर कुकिंग शुरू करूँ। इस तरह मैं ज़्यादा इंजॉय करती हूँ और इस तरह आप यकीन करें कि आपका काम भी बड़ा जल्दी हो जाता है। तो स्पाइसेस में जो है जो चीज़ें हम डाल रहे हैं, यहाँ पे मैंने लिया है पपरिका, करी पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, ब्लैक पेपर, टर्मरिक पाउडर, क्यूमिन सीड्स को मैं हमेशा ज़रा से पीस के डाल देती हूँ और साथ में गरम मसाला। साथ में मैंने नमक लिए, नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक आप ले लें, ठीक है। तो ये इसका स्पाइसेस हो गई है, बस प्याज को हल्का सा ब्राउन करते और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, तो यहाँ पे जो है ना प्याज हल्का सा गोल्डन या ब्राउन हो गई। इसको ज़्यादा आपने ब्राउन नहीं करनी वरना फिर इसके सालन का कलर जो है वो डार्क आ जाएगी। अब यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ व्हील का गोश्त। आप इसमें दुम्बे का भी गोश्त यूज़ कर सकती हो, आप इसमें बड़ा बीफ भी यूज़ कर सकती हो। खैर व्हील का भी तो बड़ा बीफ होता है, लेकिन यहाँ पे मैं व्हील का गोश्त यूज़ कर रही हूँ। तो उसको थोड़ा सा आपने भूनना है, ठीक है। और इसी के साथ साथ मैं इसमें ऐड कर रही हूँ जो गार्लिक हमने यहाँ पे पीस के रखा हुआ था। गार्लिक भी मैंने ऐड कर लिया। चूल्हे का फ्लेम आपने तेज़ रखना है, बस इसको आप भून लें जब तक इसका कलर ज़रा सा चेंज हो जाए। मैंने गोश्त को अच्छी तरह से भून लिया। अब हमने इसमें ऐड करना है ये सारा स्पाइसेस। अब इसके साथ भी आपने इसको तकरीबन एक 3-4 मिनट तक कुक कर ले, ठीक है। कि मसालों का सारा खुशबू जो है अच्छी तरह से एक साथ हो जाए गोश्त के साथ, ज़्यादा टेस्टी बनती है। फिर पता नहीं आपने कभी ट्राई किए या नहीं किए, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ये मेरी जो सबसे बड़ा भाई है ना उसकी फेवरेट है, तो उसको भी बड़ा सख्त पसंद है और मुझे भी बहुत पसंद है। इसको ज़रा सा मसालों के साथ भी कुक कर लेते और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब हमने इसमें ऐड करना है ये टमाटर, बिस्मिल्लाह, ठीक है। ये मैं आपको करीब से भी दिखाऊं, कुछ इस तरह लग रही है। इस वक्त इतनी ज़बरदस्त खुशबू है ना घर में। इस वक्त जब उस्मान घर घर आ जाता है, मेरा हमेशा कोशिश होता है कि उसके आने से घंटा पहले मैं खाना बनाऊं। तो जब घर में एंटर होता है, आ जाता है, उसको बड़ा सा खुशी होता है घर में खाना बनी है, फ्रेश मज़े का खुशबू होती है। मेरे नज़र में कि ये हर एक हस्बैंड की यही ख्वाहिश होती है कि जब जॉब से थका हुआ आ जाए तो घर में मज़े का फ्रेश खाना बना हो ना, तो उसका खुशी अलग सी होती है उनके चेहरे पे। तो ये टमाटर भी बस गल गया गल गया गल गया गल गया तो अब इसमें हमने पानी ऐड करनी है
और पानी हमने ज़्यादा ऐड करनी है इसमें, ठीक है। बिस्मिल्लाह। तो हमने ऐड किया ये पूरा, और थोड़ा सा और मैं ऐड करती हूँ। आयशा रायत, मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, बी क्वाइट। ठीक है, इतना पानी इसके लिए बिल्कुल इनफ होगा। अब हमने इसको करना है बंद, और इसको हमने प्रेशर देना है तकरीबन 15 मिनट तक दे दूंगी, क्योंकि ये प्रेशर कुकर मेरा जो है बहुत ज़्यादा तेज़ है माशाल्लाह, इसमें बहुत जल्दी बन जाती है खाना। तो 15 मिनट का प्रेशर दूंगी, और फिर सब्जियां भी डाल के उसके साथ भी देना है। बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि ये प्रेशर कुकर मैंने कहाँ से लिया है। ये मेरे ख्याल से मैंने वॉलमार्ट से लिया था, बहुत पहले मैंने ये लिया था। और जो वो छोटा वाला मैं पहले यूज़ करती थी, जिस बेचारे पे लोग हमेशा बातें करते थे कि आपका प्रेशर कुकर पुराना है, इसको चेंज करें, वो भी मैंने वॉलमार्ट से लिया था, लेकिन उस तरह का मुझे अब नहीं मिल रही है। मैंने बहुत ढूंढा। तो मज़े का बात ये है, उसका जो ये सिटी है ना, मैंने ट्रैश में डाली हूँ गलती से, इसलिए उसको अब मैं यूज़ भी नहीं कर सकती हूँ। तो वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन ये प्रेशर कुकर बहुत अच्छा है, ज़रा सा साइज़ में बड़ा है, लेकिन इसमें चीज़ें बहुत जल्दी बन जाती है। तो बस इसको छोड़ती हूँ कि इसमें प्रेशर बनना शुरू हो जाए, फिर हमने इसको देना है प्रेशर तकरीबन 15 मिनट तक। ये माशाल्लाह से हमारा डो भी बन गया। देखिए क्या ज़बरदस्त डो बनी है, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अब इसकी हमने बनानी है पेड़े, और इसको काउंटर पे छोड़ देते एक 10 मिनट तक। तब तक जो है, जो बर्तन गंदा हुआ है उसे वॉश कर लेंगे। रोटियां हमेशा मैं बस खाने से 5 मिनट पहले बनाती हूँ, वो पिज़्ज़ा अवन में बनाती हूँ, तो उसमें बड़ा जल्दी बन जाता है। और उसका जब भी मैं आप लोगों के साथ किसी भी व्लॉग में शेयर करती हूँ ना, आप लोगों की कमेंट्स जो है उसी के बारे में ज़्यादातर होती है, कि मैंने कहाँ से लिया है, और कौन सी ब्रांड के है, यूज़ कैसे होता है, कहाँ से मिलता है। तो आप अगर अमेरिका में हो ना, आपको बड़ी आसानी से टिकटॉक शॉप से मिल जाएगी, ठीक है। वहाँ पे कभी कभी आपको 50% ऑफ मिल जाएगा कूपन, तो उसमें आपको बहुत सस्ता पड़ती है। लेकिन अगर आप अमेरिका से बाहर हो, कनाडा में हो या किसी और जगह में आप हो, तो वहाँ के लिए जो है ना, यूट्यूब के शॉर्ट्स में मैं आपके लिए पोस्ट कर लूँगी लिंक के साथ। आज का ये वीडियो जो है एक छोटा सा शॉर्ट में पोस्ट कर लूँगी लिंक के साथ, तो आप वहाँ से भी जाके ले सकते हो। इसमें सिर्फ रोटियां नहीं, पिज़्ज़ा, बहुत सारी चीज़ें बनती है, और बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। तो मेरे पास जो है बड़ा अवन है, लेकिन बड़े अवन का मैंने खैर से शीशा तोड़ा है। मैंने नहीं तोड़ा, एक दिन खुद ही टूट गई है, खुद ही। हम बैठे हुए थे, एकदम से डस्ट का आवाज़ आई है, तो किचन में मैं आके देख रही थी, कुछ भी नहीं टूटा हुआ है। तो मैंने कहा पता नहीं क्या होगी, कुछ होगा, गराज में गिरा होगा। तो अगले दिन मैंने अवन को ओपन किया कि मुझे उससे पैन्स निकालनी थी, तो मैंने जब देखा कि उसका शीशा टूटा हुआ है खैर से। तो वो यहाँ पे जो है, ये अप्लाइंसेस के साथ यही होता है कि थोड़ा सा वो होती है ना, बस ख़राब हो जाता है। हर एक 6 महीने बाद, साल बाद जो है, चीज़ों के साथ यही होता है। तो अभी मुझे ये अवन भी चेंज करनी है, तो ये देखती हूँ कि मुझे कौन सा लेना है। बस इसका अवन में इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, बड़े रोटियाँ जब बनाती हूँ या घर में कोई दावत होता है, चीज़ों को मैं रख लेती हूँ कि गर्म रहे। चावल को दम देने के लिए यूज़ करती हूँ। आई थिंक कि आज के लिए 5 रोटियाँ काफ़ी है। इसमें से अगर हम 3 खा भी ले, एक सुबह बच्चे स्कूल ले जाएगा अपने साथ, और एक उस्मान अपने साथ जॉब पे ले जाएगी, तो इतना इनफ होगी। बाकी जो है, इसके ऊपर हमने नया प्लास्टिक लगाना होगा, ताकि ये इसमें फ्रिज की हवा से ख़राब ना हो जाए दो। अच्छा, लोग ये भी पूछते हैं कि मैं इतनी बहुत ज़्यादा दो बना लेती हूँ, ख़राब नहीं होता है, फ्रिज में रख लेती हूँ। आप यकीन करें कि ये काम मैं पता नहीं कितने साल से कर रही हूँ, ना कभी ख़राब हुए, ना हमारी सेहत के लिए कोई नुकसान इसने पहुँचाया है। मतलब अभी जितना दो मैंने बना लिए, अगर इससे मैं हर रोज़ 2 या 3 रोटियाँ भी बना लूँ, आगे 3-4 दिन तक ये ख़त्म हो जाता है। लेकिन एक बात है कि जब आप किसी भी चीज़ को फ्रिज में स्टोर करती हो, ठीक है, 1 हफ़्ते तक या 3-4 दिन तक,
डिपेंड करती है कि जब बार बार आप उसमें हाथ लगाती हो आपका हाथ साफ है या नहीं है। तो मैं जब भी किचन में कुकिंग करती हूँ या ये धो लेती हूँ, इससे पहले मैं अच्छी तरह से अपने हाथों को वॉश करती हूँ, सोप के साथ डिसइंफेक्ट करती हूँ। ये नहीं है कि मेरे हाथ गंदे, मैं बाहर से आई हूँ या कोई और काम किया तो मैंने रोटियां निकाला, इस तरह का काम मैं किचन में कभी भी नहीं करती हूँ। और जब भी मैं इसको दोबारा कवर करके फ्रिज में रखती हूँ तो मेक श्योर करती हूँ कि सारे सब साइडों से जो है ना अच्छी तरह से कवर हो जाए। मतलब किसी भी जगह से इसमें कोई जगह मैं नहीं छोड़ती हूँ, कोई भी स्पॉट की जहाँ से इसमें जो है हवा चला जाए या फ्रिज का स्मेल इसमें चला जाए, तो इस तरह का काम मैं नहीं करती हूँ। उसको सही तरह से जो है एयर टाइट करके मैं रख लेती हूँ फ्रिज में। इस तरह करे कभी भी ख़राब नहीं होता है। तो मैंने जब भी बनाए अल्हम्दुलिल्लाह सही था, और इस तरह मेरा काम आसान होता है क्योंकि हर रोज़ दो बनाओ फ्रेश, फिर उसका रोटियां बनाओ। यहाँ पे कोई शहंशाह तो नहीं रहते भाई एक जान है मेरी बस। तो इस तरह मेरे लिए आसान होता है। आप इस तरह करें, इंशाल्लाह ताला आपका आसान हो जाएगी और कोई मसला नहीं होगा। अभी इसको सही तरीके से मैं कवर करके फ्रिज में रखती हूँ और इसके ऊपर कोई दस्तरखान डाल देती हूँ, इसको छोड़ती हूँ। देखते कि नरम हुआ है या नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इतना ज़बरदस्त खुशबू आ रही है इस वक्त। चलिए बिस्मिल्लाह करके ओपन करते हैं। अल्लाह करे कि गोश्त बराबर नरम हुआ होगा। वाह ज़बरदस्त, ये देखे ज़रा। तो देखते हैं कि ये गोश्त कितना नरम हुआ है, क्योंकि वो सब्जियों को भी डालना है ना, 5 मिनट तक उनको भी प्रेशर देनी है। हाँ बिल्कुल सही है। अच्छा, चूल्हे को तेज़ रखे। अब इसमें हमने डालना है बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इसमें हमने ऐड किया आलू, शलजम, कैरेट। ठीक है, इन सबको मिक्स करते हैं। आखिर में इसके ऊपर ज़रा सा हमने ऐड करना है सलांट्रो, फ्रेश सलांट्रो। बस अब इसको हमने बंद करना है और 5 मिनट तक बस आपने इसको प्रेशर देनी है। ठीक है, ये हो गई। बस 5 मिनट तक हमने इसको प्रेशर देनी है। तो मैंने 2 रोटियां बना लिया क्योंकि इसके मुझे एक छोटा सा रील बनानी थी, तो अभी बाकी बनानी है। और बड़ी आला रोटियां बन रही है माशाल्लाह से। बस इस तनूर को जो है ना यूज़ करना है, बिल्कुल सिंपल है। आपने इसको प्री हीट करनी है। इसका जो टेम्परेचर है वो 800 डिग्री है, टॉप का भी और बॉटम का भी। तो आपने बस आखिरी टेम्परेचर पे आपने इसको ऑन करना है। जब सही तरह प्री हीट हो जाए फिर आपने बस इस तरह रोटियां डालनी है। आसमान भी बस घर आ गई खैर से, और बस ये रोटियां बना लेती हूँ। प्रेशर कुकर में भी ज़रा सा टाइम रहती है, वो भी बस रेडी होने वाली है। बहुत सारे लोगों ने ये पूछा था कि ये पाकिस्तान में मिलता है। मुझे पता नहीं है कि यही चीज़ है या नहीं है, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा था कि हमने लिया था तो इस तरह काम नहीं कर रही है। तो मुझे पता नहीं कि यही चीज़ है या नहीं है, लेकिन ये तो अमेरिका में, और ये मैंने लिया था अभी कुछ हफ्ते पहले। तो जब घर को कलर कर रही थी, मुझसे भूल गए थे कि इसको मैं यहाँ से हटाऊँ, तो वो स्प्रे गन से इसके ऊपर पेंट मुझसे गिरी है। तो मैंने एक रेड ऑर्डर किया है, फिर जिलों में शायद आ जाए। मेरे किचन एड के साथ इसका मैचिंग कलर भी होगी, लेकिन इसके ऊपर ज़रा मुझसे वो कलर लग गई, इसका रंग ख़राब हुआ है। तो आपने इसको छोड़ना है इस तरह, और थोड़ी देर बाद बस आपने इसको ओपन करके देखना है कि आपसे जले नहीं। जब रोटी इस तरीके से बन गई तो बस आपका रोटी तैयार है। तो इस तरीके से देखें, हर थोड़ी देर बाद आपने चेक करना है, अल्लाह हाथ में जले। आजकल मैंने अपने हाथों को बड़ा जलाया भी है, दुखाया भी है घर के काम में। तो ये बन गई। अब इसको हमने यहाँ पे रखना है। दूसरी रोटी में डाल के आपको क्लोजअप से भी दिखा रही हूँ। ठीक है, जब आप रोटी डालती है तो इस तरह बस खुशके में आपने लगाना है। खुशका कहते हैं ना जान मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपना सारा अल्फाज जो है उर्दू में कहूँ, ताकि मेरे उर्दू भी ज़रा अच्छी हो जाए। ठीक है, तो फिर आपने ये डाल देना है और बस रोटी को इस तरह फ्लैट करनी है। बड़ मज़े का रोटियाँ बनती है। आप एक बार ये बनाए ना तो बस
फिर आप हमेशा इसी तरह बनाओगे। इधर हमारी कम्युनिटी में जितने लोग हमें देख रहे हैं यूट्यूब पे, उन्होंने कई लोगों ने मुझे कहा है कि हमने लिया है और हम भी बना रहे, बहुत मज़े का रोटियां बन रही है इस पे। बस इसको आपने इस तरह डिज़ाइन देनी है और बस कवर करना है। आखिरी बस एक रोटी रहती है, वो भी बनाना है और फिर मैं आपको दिखा दूंगी इंशाल्लाह। अच्छा, ये साथ में मैंने चकोतरा सलाद भी बनाया है। हम पानी में इसको सलाद कहते हैं। इसमें थोड़ा सा लेमन जूस हमने ऐड करनी है, ठीक है। इसमें बस रेड मूली है, कुकम्बर है, ऑनियन है, टमाटर है, ग्रीन चिली है। बस सब चीज़ों को जो है आपने चॉप करके ऐड करनी है। नमक ऐड किया, अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ ड्राई मिंट, तो बड़ा मज़े का होता है। ठीक है, ठीक है, बस इसको भी रख देते साइड पे। चीज़ें बन गई है, आप डिश आउट करते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाह, ज़बरदस्त, बढ़िया, अल्लाह खुशबू है। ये ज़रा चेक करें, इसका ये चीज़ें निकाल के इसमें गोश्त के साथ, और इसका सालन जो है अलग से निकाल देंगे। बड़ी इसमें शलजम का इतनी मज़े का खुशबू है ना, बड़ी सख्त किस्म की गरम है। ऊपर ज़रा सा आपने फ्रेश सलांट्रो चॉप करके वो ऐड करनी है। और ये हो गई हमारी आज का खाना। अब आपने इसको खाना किस तरह है, ये भी मैं आपको बताऊं। आपने लेना है एक अलग सी शुरबे का कासा, हमारा बड़ा छोटा है, ज़रा सा बड़ा होता अच्छा लगता है। ठीक है, आपने रोटी लेनी है। रोटी को जो है उसके छोटे छोटे पीसेस करनी है, जिस तरीके से मैं कर रही हूँ यहाँ पे। और उसके ऊपर आपने ऐड करनी है ये शुरबा। रहीम, ठीक है। और आपने ऐड करनी है शलजम, आलू, जो भी चीज़ आपको अच्छा लगता है, मुझे सारे पसंद है। ठीक है, गोश्त ऐड करना है अपने लिए, थोड़ा सा आलू भी ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे सलाता है, थोड़ा सा आपने इसके ऊपर अपने लिए सलाता डाल दें। और मुझे लीमू पसंद है पर्सनली, इसके ऊपर अपने लिए मैं डालती हूँ। और बाकी जो भी सब्जियाँ नहीं जो भी सैलड की चीज़ें आपको खाना इसके साथ पसंद है, मुझे हाथ के साथ खाना पसंद है तो मैं हाथ के साथ खाती हूँ। आपकी अपनी मर्ज़ी है, चम्मच के साथ खाना है, जिस चीज़ के साथ खाना है। तो बस सब चीज़ें ले, एक बाइट लेते हैं कि कैसा बना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही मज़े की बनी है, बहुत ही आला बनी है। इसका बाकी खानों से बिल्कुल ये अलग चीज़ है। अभी हम जाके खाना खाते हैं, मैंने आपको सिर्फ दिखाया कि ये खाते किस तरह है। तो इंशाल्लाह खाने के बाद फिर ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। हमने खाना खा लिया। अब जो ये दो और पैकेजेस हैं ना, इसको भी ओपन करती हूँ। मुझे नहीं लग रहा है कि बाकी पैकेजेस में अभी ओपन कर सकती हूँ, तो बाकी का
कल कर लेंगे क्योंकि अभी काफ़ी लेट हुआ है। और मेरा रूम जो है ना, ये बच्चों के रूम भी बिल्कुल साथ साथ है, तो अगर यहाँ पे मैं बहुत देर तक शोर मचाऊं वो डिस्टर्ब होंगे। आपको मैं कहानी सुनाती हूँ, ठीक है। तो हम अपने घर को रिमॉडल कर रहे थे और कॉर्पेट्स हमने लगाए थे। तो हमने नया कॉर्पेट कटर लिया था, काफ़ी ज़्यादा शार्प थी। इस तरह सारा काम कंप्लीट हो गई थी और मैंने घर के लिए जो था वो कोई चीज़ मंगवाई थी, उसका प्लास्टिक बैग जो था मुझे ओपन करनी थी, तो वो हाथ से जो था ओपन नहीं हो रही थी। तो उसका प्लास्टिक जो है मैंने लिया, इस तरह कवर बहुत सख्त थी और ये कॉर्पेट कटर है, तो उसको मैंने ऐसे किया ना हाथ कटर से, तो प्लास्टिक से स्लिप हुआ और इधर मेरे पाँव पे आके लग गई और मेरा पाँव बड़ा ख़राब किस्म की उससे कट गई थी। तो इस चीज़ का आप लोग हमेशा याद ख्याल रखिए। अभी भी मैं इसको अपने पाँव के ऊपर यही काम, वही गलती मैं कर रही थी। इसका बड़ा ख्याल रखिए, बड़ा ख़तरनाक होता है। इसके हर एक पैकेट पे लिखा हुआ है A, B और C, ठीक है। और इसके शाखों पे भी लिखा हुआ है कि B कहाँ पे जाएगी और A कहाँ पे जाएगी। तो जहाँ पे है हमने उसको वहीं पे लगाना है। ये हो गई। उस दूसरे में ये ऑप्शन नहीं था, वो ज़रा सा ये वाला मुश्किल था, उसके लिए मुझे सोचना पड़ रहा था। ये मैंने पता नहीं इतना पौधे किस खुशी में मंगवाए हैं। ये मुझे कोई 1000 हाउस बनाना है, जंगल बनाना है, क्या बनाना है, लेकिन बड़ा खूबसूरत है ये वाला भी। अच्छा, ये जो सबसे अच्छी बात है ना, इनके साथ गमला है, तो मुझे एक्स्ट्रा इसके साथ ख़रीदना नहीं होगा, लेकिन ऑलिव ट्री के साथ नहीं है। और देख लूँगी ये मैं सचमुच का जो है ना वो लगा हुआ भी है। ये एक्चुअली मैंने मंगवाई थी घर के बाहर के लिए, तो ये घर के बाहर ही जाएगा, लेकिन इसके लिए भी मुझे गमले लेना होगा। हाँ, गमला बहुत छोटा है। और जब भी आप लोग इस तरह कोई आर्टिफिशियल प्लांट्स जब आप रखते हैं ना अपने घर के बाहर, मेक श्योर करें कि इसमें बग स्प्रे ये जो होती है ना स्पाइडर्स की, आप ज़रूर किया करें, वरना इसमें स्पाइडर चीज़ें पर आराम से आपके लिए अपना घर सजा के रख लेगी, क्योंकि ये बिल्कुल दरवाजे के पास ही पड़ा हुआ होगा। तो स्प्रे करें, ज़्यादा अच्छा है। ये मैं आप लोगों को इसका एक फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये जो है ये दो बिल्कुल छोटे जो मैंने लिए फ्रंट डोर के लिए, ठीक है। ये जो है ये वाला सिंगल है, तो ये जो हमारी एंट्री डोर है वहाँ पे मैं रखूँगी। ये शायद मैं अपने ऑफिस में रखूँ दोनों को, क्योंकि ये यहाँ पे अच्छी लगेगी। ऑलिव ट्री आई एम 100% श्योर ये हमारी डाइनिंग रूम में जाएगी, क्योंकि ये कुछ ज़्यादा लंबी है और ये किसी रूम के लिए किसी जगह के लिए नहीं है। तो ये जाएगी हमारी डाइनिंग रूम में, जहाँ से मैंने डाइनिंग टेबल हटाई है उधर काफ़ी अभी जगह है, तो इसके लिए मैं एक गमला लूँगी, फिर ये अच्छी लगेगी। और पीछे जो है चेयर्स है जो बिल्कुल छुप गई है जंगल के पीछे, तो वो चेयर भी जब इंशाल्लाह मैं किचन का सारा काम कंप्लीट करूँगी ना, फिर ये मैं रखूँगी, तो ये फिर मैं आपको दिखा दूँगी। लेकिन इसका भी मटेरियल माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त मटेरियल है, वेलवेट का है और बहुत ही खूबसूरत है। अल्लाह अच्छा करे, दुआओं में हमेशा याद रखे, बस अल्लाह अच्छे और बुरी नज़रों से हम सबको बचाए।